बाबरी मस्जिद पर बड़ी जानकारी मिल रही है। नई बाबरी की नींव रख दी गई है। हुमायूं कबीर ने मस्जिद की नींव रखी है। मुर्शिदाबाद में ये नींव रखी गई है। जी न्यूज पर आपको शिलान्यास की तस्वीरें भी दिखाते हैं। देखिए, हुमायूं कबीर जिन्होंने ऐलान किया था कि 6 दिसंबर को नींव रखी जाएगी, ये तस्वीरें देख लीजिए। रिबन काटते हुए तमाम मौलाना आपको नजर आएंगे। इसमें हुमायूं कबीर है और इसी के बाद नींव रखी गई, बाकायदा चंदा जुटाया गया। तो देखिए, नई बाबरी की नींव जो रखी गई है उसकी तस्वीरें आपको मुर्शिदाबाद से दिखा रखी है। जी न्यूज पर शिलान्यास की तस्वीरें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, पहले ही ये कहा गया था कि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए। हालांकि साधु संतों ने नाराजगी जाहिर की थी। कई ऐसे नेता थे जिन्होंने मोर्चा खोल दिया था हुमायूं कबीर के खिलाफ और साफ तौर पर कहा था हिम्मत है तो नींव रख कर दिखाए। लेकिन ये होता हुआ नजर आ रहा है जिसकी कल्पना शायद कभी किसी ने नहीं की होगी। और सिर्फ जी न्यूज पर आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर पर भी गौर करिए। ये वो तमाम लोग हैं जो देर रात से दूर दूर से अपने घरों से ईंट लेकर पहुंच रहे थे ताकि बाबरी की नींव रखी जा सके। आज बाबरी विध्वंस की 33वीं बरसी भी है और इसी दौरान बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। नई बाबरी की नींव, नए विवाद की जमीन, आस्था का सवाल या ध्रुवीकरण की मशीन। 6 दिसंबर 1992 अयोध्या में विवादित ढांचा ढा दिया गया। आक्रांत और क्रूर शासक बाबर की बर्बरता की एक कहानी का अंत हुआ। राम मंदिर के लिए 500 सालों के संघर्ष में हिंदू संगठन इसे सबसे बड़ा विजय मान रहे थे। लेकिन कहानी सिर्फ राम मंदिर बनाने तक की नहीं थी। सवाल था इतिहास से एक बड़ा दाग मिटाने का, भारत की सांस्कृतिक पहचान लौटाने का, भारत की धार्मिक विरासत का गौरव वापस पाने का। और राम भक्तों ने ये जंग जीतने के लिए कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। देशव्यापी आंदोलन से प्रभु राम की नगरी अयोध्या की तस्वीर बदल गई। लेकिन अब 30 साल बाद बाबर के नाम वाली मस्जिद का जिन फिर जिंदा हो गया है। बाबरी विध्वंस के दिन ही आज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया और मस्जिद की नींव के साथ ही एक बड़े विवाद की बुनियाद भी रख दी। हुमायूं कबीर भले ही इसे अपनी जीत मान रहे हो, मुसलमानों के लिए गर्व की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बाबरी की कहानी में जितनी आस्था है उससे कहीं ज्यादा सियासी अध्याय जुड़े हैं। और यही वजह है कि एक तरफ टीएमसी ने विधायक हुमायूं कबीर को अपनी पार्टी से निलंबित करके विवाद से किनारा कर लिया, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी ने जानबूझकर इस कार्य को होने दिया, वो मुस्लिम वोट की राजनीति कर रही हैं। देखिए, दीदी ने जो डिसीजन लिया है और दीदी ने सब कर दिया है कि जो लोग भी समाज को खराब करने की कोशिश करेंगे, डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, उनको टॉलरेट नहीं करेगी। हुमायूं कबीर जो बोल रहे हैं वो ममता बनर्जी उनको बुलवा रहे हैं। ऐसा बात कोई नहीं है कि अचानक से ममता बनर्जी का होश आया है और वो उनको सस्पेंड कर दिया। बाबरी के शिलान्यास पर सियासत थमने वाली नहीं है, क्योंकि हुमायूं कबीर का असली चैलेंज अब शुरू होगा। हिंदू संगठन, हिंदूवादी नेता या फिर साधु संत बाबर के नाम पर मस्जिद को लेकर सबका पारा हाई है। विश्व हिंदू परिषद ने साफ कह दिया है कि बाबरी नहीं बनने देंगे। वहीं राम मंदिर आंदोलन का प्रमुख चेहरा रही उमा भारती ने पहले ही ऐलान कर दिया कि बाबर के नाम वाली एक एक ईंट गायब हो जाएगी। वहीं वाराणसी के संत कह रहे हैं कि बाबरी को तोड़ दिया जाएगा। हम काशी से ऐलान करते हैं, यदि उन्होंने बात नहीं माना और यदि बना दिया तो हम सबके पास हथौड़ी है। सारे साधु संत महात्मा और धर्म और सनातन धर्म के मामले में जितने भी आदमी है, जितने भी साधु संत महात्मा है, सब जाकर उनको विध्वंस करेंगे। बाबरी का विरोध करने वालों का मकसद किसी मस्जिद का विरोध करना नहीं है। सबकी नाराजगी बाबर के नाम को लेकर है। लेकिन हुमायूं कबीर किसी के सुनने को तैयार नहीं। एक तरफ बंगाल में हुमायूं कबीर की जिद है, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या की तस्वीर है।
जहां सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर फैसला सुनाया तो मस्जिद के लिए जमीन अलॉट करने के निर्देश दिए गए, लेकिन 6 साल बाद अयोध्या स्थिति जस की तस है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या का विवादित ढांचा गिरा दिया गया था। 22 अगस्त 2003 को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में मंदिर जैसी संरचना का दावा किया गया। सितंबर 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया। इस फैसले के बाद 9 कानूनी लड़ाई चली। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय आया। रामलला को राम जन्मभूमि की विवादित जमीन का मालिकाना हक मिला और मस्जिद के लिए मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया गया। 10 महीने बाद 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ और 22 जनवरी 2024 रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा ढहने के 32 साल बाद भव्य राम मंदिर तैयार हुआ। रामलला विराजमान भी हुए और बाबरी का नाम भी इतिहास बन गया, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर से 25 किलोमीटर दूर धन्यपुर गांव में जहां मुस्लिम पक्ष को जमीन आवंटित की गई थी, वहां मस्जिद बनाने की कोई पहल ही नहीं हुई। लेकिन अयोध्या से 868 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में हुमायूं कबीर ने फिर एक बार बाबरी विवाद को हवा दी, जिसके बाद अयोध्या में संत समाज आक्रोशित है। ये हुमायूं कबीर है जिसने विदेशी आक्रांता, देश का गद्दार, लुटेरा बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने के लिए इसने कहा था। आज इसकी मैंने ऐसी तैसी कर दिया है। हिंदूवादी नेता और पूर्व सांसद विनय कटियार भी चेतावनी दे रहे हैं कि बंगाल में बाबरी को गिराकर राम मंदिर बना दिया जाएगा। प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। पूरा जरा मामला बकने वाला अलग होता है, निर्माण अलग होता है। तो निर्माण का हम देखना चाहते क्या कर रहे हैं। वो अपना नाम बताएंगे, हम जाकर के दूसरा नाम उस पर रख देंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बंगाल में बीजेपी सरकार आएगी